नमस्कार दोस्तों, 26 मई आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर। झारखंड में अगले 5 दिन तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से राहत, आईएमडी का अलर्ट। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड में मौसम के बदले मिजाज के कारण गर्मी से राहत मिली है। 31 मई तक मौसम कूल रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आज सोमवार को तेज हवाओं के झोंके के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गर्मी से राहत है। कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं। मेघ गर्जन भी हो रहा है। बारिश और हवा के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। रविवार को 4 जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। शेष सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मई महीने में कई वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है। आज सोमवार को तेज हवाओं के झोंके के साथ बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई तक राज्य में बारिश से मौसम कूल रहने का अनुमान है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रविवार को बोकारो, धनबाद और लोहरदगा का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। लातेहार का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हिमाचल वेदर। कल से भारी बारिश, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जानिए अपने जिले का हाल। हिमाचल वेदर। कल से भारी बारिश, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जानिए अपने जिले का हाल। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में रात भर बारिश का दौर जारी रहा। खासकर शिमला, कुल्लू व मंडी जिलों में जमकर मेघ बरसे हैं। इन जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग ने 27 व 28 मई को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट राज्य के 5 जिलों के लिए दिया है। वहीं 31 मई तक मौसम का रुख ऐसा ही रहेगा और आंधी के साथ तेज तूफान चलने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ कुल्लू जिला में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे वहां पर बागबानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। गत शनिवार रामपुर के जगातखाना में बादल फटने से काफी बड़ा नुकसान आंका गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 व 28 मई को प्रदेश के 5 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में आंधी, बारिश व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। अन्य जिलों में भी उक्त अवधि के दौरान आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि मई माह के आखिरी दिनों यानी 29 से 31 मई के बीच भी राज्य के अनेक स्थानों पर आंधी, बारिश व ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में प्रदेश के किसानों व बागबानों को माह के आखिरी दिनों के दौरान भी आंधी, बारिश व ओलावृष्टि होने से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में दोपहर बाद रोजाना बारिश हो रही है। रविवार को भी राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा 47.4 मिलीमीटर बारिश पूर्वी सिंहभूम के ढालभूमगढ़ में हुई है। हालांकि 31 मई तक भी तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 साल में पहली बार ऐसा होगा जब झारखंड में मानसून समय से पहले साहिबगंज और पाकुड़ के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। बताया जा रहा है कि आगामी 12 से 15 जून के बीच पूरे झारखंड में मानसून की एंट्री हो सकती है। अरब सागर से ओडिशा के ऊपर गुजर रहे टर्फ लाइन और लो प्रेशर का सीधा असर झारखंड पर भी दिख रहा है, जिसके चलते लगातार बारिश हो रही है। केरल और मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी, जाने देश भर के मौसम का हाल। केरल में मानसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा। उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात में भी बारिश की संभावना है। केरल में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। केरल में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी, जिसके बाद राज्य में भारी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर स्थिति काफी बिगड़ गई है। इसके ठीक एक दिन बाद मानसून महाराष्ट्र भी पहुंचा, जहां झमाझम बारिश हुई। रविवार और सोमवार की रात मुंबई में भारी बारिश देखने को मिली, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शनिवार देर रात राजधानी दिल्ली समेत आसपास के सटे इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पेड़ उखड़ने, डालियां टूटने, जलभराव और कई अंडरपास में वाहनों के डूबने की घटनाएं हुईं। इस बीच आइए आपको बताते हैं सोमवार को मौसम कैसा रहेगा।
मुंबई की बारिश ने मई महीने में 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज सुबह से ही हो रही बारिश से वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। 8 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। शहर में कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से कुछ जगह पेड़ भी गिर गए। पुणे सोलापुर हाईवे पर पाटस इलाके में बादल फटा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुणे के बारामती में 83.6 मिलीमीटर और इंदारपुर में 35.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इंदारपुर के 70 गांवों और बारामती के 150 घरों में बारिश का पानी घुस गया। इस बीच देश के 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर करने के बाद 25 मई को मानसून ने गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से समेत मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड को कवर किया। पुणे में आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं केरल में भारी बारिश का दौर जारी है। त्रिशूर में बरसात के कारण चलती ट्रेन पर पेड़ गिर गया। उधर कोंजीकोड में स्कूटर चलाते समय एक व्यक्ति पर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कोंडीचेरी में भाई बहनों को करंट लगने से मौत हो गई। भारत में मानसून समय से पहले क्यों? 8 दिन पहले आने के 5 कारण। 16 साल पहले हुआ था ऐसा। हर साल 1 जून से शुरू होने वाला मानसून इस बार भारत में समय से पहले शुरू हो गया है। इस साल 8 दिन पहले से ही मानसून ने दस्तक दे दी है। चलिए जानते हैं कि पीछे का कारण आखिर क्या है। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इस बीच केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार 23 मई से यानी 8 दिन पहले से ही मानसून की शुरुआत हो गई है। चलिए जानते हैं कि भारत में समय से पहले मानसून के आने के पीछे का कारण आखिर क्या है। नौतपा के पहले दिन ही आंधी बारिश, इससे फायदा होगा या नुकसान? जाने 9 दिन गर्मी क्यों है जरूरी। नौतपा 2025 नौतपा आग बरसाने के लिए जाना जाता है। ये 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा। हालांकि पहले दिन ही देश के कई हिस्सों में आंधी बारिश के मामले सामने आए। आइए जान लेते हैं कि नौतपा में क्यों बरसती है आग। क्या कहता है विज्ञान? देश भर में इस दौरान कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाती हैं और नौतपा में बारिश हो जाए तो क्या होगा? आमतौर पर मई का मतलब होता है भीषण गर्मी और लू। हालांकि इस बार हालात कुछ सामान्य हैं, क्योंकि चक्रवात के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश से तापमान सामान्य से कम है। इन सब से बीच लोगों को अभी नौतपा का डर सता रहा है। नौतपा यानी वे 9 दिन जब सूर्य से धरती पर आग बरसेगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। इसे नवताप भी कहा जाता है। हालांकि 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा के पहले ही दिन दिल्ली NCR समेत दिल्ली के कई हिस्सों में आंधी बारिश हुई। आइए जान लेते हैं कि नौतपा में क्यों बरसती है आग। क्या कहता है विज्ञान? देश भर में इस दौरान कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाती हैं और नौतपा में बारिश हो जाए तो क्या होगा? रेन अलर्ट। मानसून के पहले ही बारिश ने भिगोया अगले 3 दिन भारी। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। मानसून अपडेट इन इंडिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मानसून अपडेट इन इंडिया। मानसून ने केरल में समय से पहले एंट्री ले ली है, लेकिन इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मानसून अपडेट। 2 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। मानसून समय से 8 दिन पहले केरल पहुंच गया है। केरल में मानसून अलर्ट के बीच भारी बारिश, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। केरल के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहां 27 से 31 मई तक बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में भी 25 से 27 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा और तेलंगाना में तटीय इलाकों में भी वर्षा और तेज हवाओं के साथ 26 से 31 मई तक वर्षा का लंबा दौर चलेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल का इलाका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तूफान हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। कर्नाटक, केरल से महाराष्ट्र तक रेड अलर्ट। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा और कोंकण के समुद्र तटीय इलाकों में अगले 7 दिन भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी तेज हवाओं के बवंडर के साथ कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी भयंकर बरसात की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में हलचल, बिहार, बंगाल में बारिश, केरल सहित इन राज्यों में IMD का रेड अलर्ट। टुडे वेदर रिपोर्ट। केरल में मानसून का आगमन हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दक्षिण के तीनों राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। राजस्थान में धूल भरी आंधी और बवंडर का रेड अलर्ट जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली सहित देश के मौसम का मूड बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में रविवार की रात आंधी तूफान और भारी बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिला है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से बारिश की संभावना हुई है। देश के लगभग प्रत्येक हिस्सों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के राज्यों में बारिश हो रही है। हालांकि राजस्थान में धूल भरी आंधी और भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। राजस्थान के फलौदी में रविवार को अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में हाल में हुई बारिश की वजह से अधिकतम तापमान गिरकर रिकॉर्ड 30 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। बिहार के ज्यादातर शहरों में आंधी और ठनका का अलर्ट, इन 4 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम का हाल। बिहार वेदर मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिम बिहार के साथ दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार। पटना में सोमवार को बादल छाए रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बादल छाए रहने के साथ ही 1-2 जगहों पर ठनका और बारिश के भी आसार हैं। वहीं रविवार को राजधानी में बादल छाए रहे। इस दौरान दोपहर बाद हल्की धूप निकली। इस कारण पटना के अधिकतम तापमान में 3.1 और न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान कम रहने के बावजूद वातावरण में आर्द्रता की मात्रा 60 रहने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। इन जिलों में भारी बारिश के आसार। ज्यादातर शहरों में सोमवार को ठनका और आंधी की चेतावनी है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले के 1-2 स्थानों भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शेष भागों के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिम बिहार के साथ ही उत्तर मध्य व दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोन, शक्ति तूफान का मिलन, कितना खतरनाक होगा मौसम, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोन, शक्ति स्टॉर्म। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही साइक्लोन और अरब सागर में उठने वाले शक्ति नाम के तूफान के मिलने से मौसम खतरनाक होने की संभावना है। 2 जून तक यही स्थिति बनी रहेगी। सीए से कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण पूरे उत्तर भारत में नमी बनी हुई है। बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, जिसके कारण 25 जून से शुरू हुआ नौतपा का असर देखने को नहीं मिलेगा। विशेष गर्मी नहीं पड़ेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जेट की स्पीड में आ रही है। 20 जून तक मानसून के कानपुर पहुंचने की संभावना है। अगले हफ्ते एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही एक साइक्लोन और अरब सागर से उठने वाला शक्ति नाम का तूफान के मिलने से देश के मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोन और शक्ति तूफान के आपस में टकराने से खतरनाक मौसम बनने की संभावना है। कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी इसका असर पड़ेगा। बादल गरजने के साथ कहीं हल्की फुल्की तो कहीं जोरदार बारिश होगी। 28 मई से 2 जून के बीच यही स्थिति बनी रहेगी। आईएमडी वेदर, दिल्ली एनसीआर में तूफान के साथ तेज बारिश, आईएमडी का अलर्ट फिर जारी। आईएमडी वेदर, देश में इन दिनों मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि इस बार देश में मानसून की एंट्री जल्दी हो जाएगी। विभाग का ये पूर्वानुमान एकदम सही साबित हुआ और 16 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मई महीने में ही मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है। देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम के मिजाज बिल्कुल बदले हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम की बात करें तो कल शाम से ही राजधानी दिल्ली व एनसीआर में मौसम पूरी तरह बदल गया है। एक और जहां 2 दिन पहले राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा था और लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने इस बीच वेदर अपडेट जारी कर बताया है कि आगामी समय में देश की राजधानी दिल्ली में मौसम कैसा रहने वाला है। केरल में मानसून की बारिश। देश में इस बार मानसून तय समय से पहले ही आ चुका है। इस बार अभी से ही केरल में मानसून की बारिश होने लगी है। केरल में देश में सबसे पहले मानसून आता है। इसी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है।